एक गांव में सोनम नाम की एक लड़की थी। वह लड़की गरीब थी, माँ बेटी ही रहती थी घर में। और वह अस्पताल के पास बाहर जाकर बैठ के छोले बेचती थी। उसके छोले बहुत स्वादिष्ट होते थे। अस्पताल के पूरे लोग उसको बहुत खरीदते थे, खाते थे। उसकी बड़ी बिक्री होती थी। शाम को घर आती थी, माँ बेटी उसी से गुजारा कर रही थी। तो उसके पड़ोस में एक लड़की पिंकी नाम की रहती थी। वो यह देख के उससे बहुत जलती थी कि इसकी बड़ी बिक्री हो रही और बहुत कमाई हो रही। तो उसने वहीं पापड़ की दुकान उसके बगल में लगा लिया और पापड़ बेचने लगी। ले लो पापड़, ले लो पापड़, यह बहुत स्वादिष्ट पापड़ है। बिकते थे, पहले बहुत कम बिकते थे और सोनम के छोले ज़्यादा बिकते थे। सोनम जब कोई वहाँ भीड़ लगती थी तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती थी, भैया छोले ले लो छोले, मेरा चना बना है आला, जिसमें छोड़ा तेल गरम मसाला, इसको खाएगा दिल वाला, छोला ले लो छोला, मेरा छोला है मतवाला। ऐसे ही आवाज़ लगा लगा के बेचती थी और खूब बिक्री होती थी। एक दिन सोनम जब घर आई तो उनकी माँ बीमार पड़ी थी। तब सोनम दूसरे दिन दुकान न लगा सकी थी, अपनी माँ को अस्पताल लेकर घर आई और दवाई दिलाने अस्पताल के अंदर गई। यह बात वो पूनम देख रही थी, पिंकी देख रही थी। उसने सोचा कि चलो इसकी माँ बीमार अच्छी हो गई, अब तो ये छोले की दुकान नहीं लगा सकेगी, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं और छोले भटूरे का दुकान लगा के मैं ही बेचने लगूं। तो वह छोले भटूरे की दुकान लगा के बेचने लगी। बिक्री तो होती थी, भूखे लोग उसके छोले भटूरे खरीदें खाएं, पर उतनी सोनम के ऐसा उसके छोले के स्वाद न रहता था। फिर सोनम की माँ घरे ले आई। वो सोची कि कैसे इलाज कराएंगी और कहने लगी ये बासी चने बेचती है, ये सड़े बेचती है, ये खराब है, ये वो। एक दिन उसने सोनम के छोले में खुजली की दवा डाल दी। जिसने उसका छोला खाया सबको खुजली होने लगी। अब सब गांव भर परेशान और उसको भगा दिए वहाँ से, अस्पताल के पास से, कि खराब चने खुजली का बेचती है। सब लोग बीमार हो गए। सोनम चना लेके जाके एक पेड़ के नीचे बैठ के रोने लगी कि अब अपनी माँ का इलाज मैं कैसे कराऊंगी, अब क्या होगा। इस बात से बहुत परेशान सोनम। तब एक औरत आती है और कहती, बेटी मुझे कुछ छोले दे दो, मैं खा लूँ। तो वह कहती, माँ यह छोले नहीं खाओ, इसमें खुजली की दवा मिली है, इसके खाने से खुजली होती है। मेरे पास 100 रुपये है, एक व्यक्ति ने मुझे टिप दिया था, वो मैं रखी हूँ, अभी खर्चा नहीं करी हूँ। तो वह उस औरत को वह रुपया दे देती है। वह औरत रुपया ले लेती है और सोनम के छोले पर हाथ फेर देती है और कहती, बेटी यह बहुत अच्छा छोला है। जब सोनम घर आती हैं और सारी कथा अपनी माँ को बताती हैं तो उनकी माँ कहती है कि 1 चम्मच छोले मुझे खिलाओ, मैं देखूं कैसी खुजली है, कैसे का है। ये तुम्हें भ्रम हुआ है, खुजली चने खाने से नहीं होती। सोनम कहती, नहीं माँ नहीं खाओ, इसमें खुजली की दवा मिली है। उसकी माँ नहीं मानती। सोनम 1 चम्मच चना खिलाती, उसकी माँ ठीक हो जाती है। अब उसकी माँ कहती है, बेटी तुम कल से यही चने लेके जाना, बेचना और कह देना यह जादुई दवाई है, जो यह छोला खाएगा वह ठीक हो जाएगा, यह जादू का चना है, यह जादू का चना है। तो सोनम लेके आती हैं और कहती हैं, यह जादू का चना है, जो खाएगा ठीक हो जाएगा। मेरी माँ ठीक हो गई और धीरे धीरे यह बात पूरे देश में फैल गई कि यह जादू का चना है, जो खाएगा वो ठीक हो जाएगा। पूरे अस्पताल के मरीज निकल के बाहर आते हैं, सबने छोले खरीद के खाए चने और सब ठीक हो गए, वो अपने अपने घरे चले गए। यह बात प्रियंका ने भी सुन लिया, पिंकी ने, उनने भी आई कि देखे माए कैसे इसके जादुई चने हैं। उसने भी चने खरीदा और खाया
और तब पिंकी के पूरे देह में खुजली हो गई, लगी खुजलाने उचकने। बड़ी परेशान की, यह का हो गया मुझे। तब वही औरत फिर आती है, दूर खड़ी होके हंस रही थी वो बूढ़ी औरत। और वो प्रियंका सोनम जान गई कि यह वही औरत है जिसने उसके चने पर हाथ फेरा था। तब वह पिंकी के पास आती है और कहती है, मैं तुम्हारी खुजली ठीक कर दूंगी, तुम आज से मुझसे वचन दो कि किसी कहे में किसी की बुरा नहीं देखोगी और किसी कहे में कोई ख़राब चीज़ नहीं मिलाओगी, किसी का सामान ख़राब नहीं करोगी। तब पिंकी कहती, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, मेरी खुजली ठीक कर दो, मैं आज के बाद किसी के में कुछ ख़राब चीज़ नहीं मिलाऊंगी, किसी का नुकसान नहीं करूँगी। तब वह बुढ़िया उसके ऊपर हाथ फेरती है, उसकी खुजली ठीक हो जाती है। फिर वह भी ठीक से रहने लगती है और प्रियंका भी सोनम भी उनकी खूब बिक्री होने लगती है, उनकी माँ ठीक हो जाती हैं, वह भी अपने घर में अच्छे से रहती है। तो उनकी माँ कहती है, बेटी मैं तो चल फिर नहीं सकती, बीमार चल रही हूँ, तुम कहीं शादी कर लो, अपनी शादी खुद देखो, कहीं बात चलाओ, मैं कहाँ जाऊँ। तो कहती, माँ तुम अच्छी तरह ठीक हो जाओ फिर मैं शादी करूँगा। तब उस दुकान के रास्ते एक लड़का आता है जो प्रियंका को 100 रुपये टिप में देता है और उनके चने खाता है, चला जाता है। तब सोनम आके अपनी माँ से बताती हैं। फिर जब बेचने जाती सोनम, वह लड़का उनका छोला बहुत पसंद करता है और सोनम से शादी कर लेता है। और सोनम और वह लड़का जाते हैं, राजपाट करते, उनकी माँ भी खुश हो जाती हैं। ईश्वर जिसका मदद करे उसका सब मदद करते हैं, जिसके ऊपर ईश्वर रूठा है उससे पूरी दुनिया रूठी है। सोनम के ऊपर माँ का आशीर्वाद था, वह जादुई चने माँ बना दी और उसी चने से वह पूरे अपने जीवन आराम से काट ले गई। इसके साथ यह कहानी समाप्त होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो, मेरे बच्चों आपको अच्छी लगी हो तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो।